Good morning, students. Today we are going to start with worksheet number 4 of Unit 2. And as you know, you have to deal with word problems in this worksheet and word problems related to multiplication and division. So before we start, we should discuss some key points here. In the question, if you find information of one thing is given and they ask you to find the value of more things. Suppose आपको कॉस्ट ऑफ 1 बॉल दिया है और आपको 15 बॉल्स की कॉस्ट निकालनी है, मतलब कम एक चीज़ की आपको वैल्यू गिवन है और आपको ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू ऑब्वियसली वैल्यू विल बी मोर। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो इन दोनों ऑपरेशंस में कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिससे वैल्यू इंक्रीज़ होती है, वैल्यू बढ़ती है नंबर की, तो वो होती है मल्टीप्लिकेशन से। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको एक चीज़ की वैल्यू गिवन हो और आपको ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू निकालनी हो, दैट मीन्स आप वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, एंड अगर क्वेश्चन में इफ़ इंफॉर्मेशन ऑफ मोर थिंग्स इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन थिंग, मतलब अब इसका ऑपोजिट, अगर आपको सपोज 15 बॉल्स की कॉस्ट दी हुई है और आपको फाइनली कहा कि आप 1 बॉल की वैल्यू निकालिए, दैट मीन्स अब आपको क्या है, 15 बॉल्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और 1 बॉल की वैल्यू कम होगी। तो वैल्यू कम करने के लिए इन दोनों में से कौन सा ऑपरेशन यूज़ होगा? डिविजन का फंडामेंटल ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन को रीड करते हुए आपने ये देखना है कि आपको इन दोनों केसेस में से कौन सा गेस गिवन है। जैसे वर्कशीट नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो वर्कशीट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है वो है अ यूनिफॉर्म सेट कॉस्ट रुपीज़ 1325, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट्स। मतलब आपको एक यूनिफॉर्म सेट की कॉस्ट दी हुई है और आपसे 567 यूनिफॉर्म सेट्स की कॉस्ट पूछी जा रही है, मतलब एक की वैल्यू गिवन है और आपको ज़्यादा चीज़ों की उसी तरह की ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन विल बी देयर, तो आपका जो स्टेटमेंट रहेगा, अब आप ये देखिए ये दो नंबर्स आपके वही क्यूब्स मेथड अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर आपके ये नंबर्स गिवन है, ये 1325 क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिफॉर्म सेट, और ये जो 567 है ये क्या है? नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सेट्स हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है एक यूनिफॉर्म सेट की आपको वैल्यू मालूम है और आपको 567 यूनिफॉर्म सेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिफॉर्म सेट इज दिस एंड कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट्स, दीज बोथ नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड। ओके, एंड यू विल यू नो द मल्टीप्लिकेशन हमने 4th स्टैंडर्ड में भी की है और 5th में भी मैंने आपको पिछली वर्कशीट में करवाई है। तो और लास्ट में आप कंक्लूड करके आंसर ज़रूर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट्स इज दिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 था ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, you can see here one packet contains 538 sweets. How many sweets can be packed in 52,690 packets? कि एक पैकेट में इतनी स्वीट्स आती हैं और आप बताइए कि 52,690 पैकेट्स में कितनी आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा आएगी। जब एक पैकेट में 385 स्वीट्स आ रही हैं तो 52,690 पैकेट्स में कितनी आएंगी? बहुत ज़्यादा आएंगी, मतलब वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ेगी किससे? मल्टीप्लिकेशन से बढ़ेगी। तो ये सम आप खुद करेंगे। उसके बाद आपका जो है वन मोर सम इज़ देयर, यू कैन सी हियर, एक डी पार्ट में है, मिस्टर मोहन अर्न्स इतने रुपीज़ एवरी मंथ, हाउ मच विल ही अर्न इन 8 years? आपको वो 1 मंथ में कितना अर्न करते हैं? इतना अर्न करते हैं। आपको बोला है कि 1 मंथ में, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 1 मंथ में उनकी अर्निंग इतनी, अब आपको 8 years में निकालनी है। तो या तो आप 8 years को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 year में कितने होते हैं? 12 months होते हैं, तो 8 years में कितने होंगे? 12 8 are 96। मतलब आप जो इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो 8 से नहीं करोगे, नंबर ऑफ मंथ से करोगे, क्योंकि वो मंथली इनकम है, ईयरली इनकम तो नहीं दी हुई है, मंथली इनकम गिवन है, तो आपको ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अर्निंग ऑफ मिस्टर मोहन इन 1 month इतने रुपीज़ एंड अर्निंग ऑफ मोहन इन 96 months, ये मनी अमाउंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। आप खुद इसको सॉल्व करेंगे और आपका होमवर्क है डू पार्ट A, B and D of worksheet number 4 unit 2. Keep smiling.